नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 24 अगस्त 2023 की। शिक्षा संबंधित सभी अपडेट की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहली अपडेट, बीएड की डिग्री अमान्य हुई तो बढ़ गए डीएलएड करने वाले। लखनऊ से न्यूज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है बीएड वाले नहीं बन सकते हैं बेसिक शिक्षक। उसके बाद की बात यहाँ पर की गई है कि 11 अगस्त तक आए थे सिर्फ 1.20 लाख आवेदन, और उसके बाद 18 अगस्त तक 3.40 लाख आवेदन हो गए हैं। 2.33 लाख सीटें हैं इस साल डीएलएड में, और बढ़ सकती है तारीख। इसको लेकर के भी परीक्षा नामक प्राधिकारी जो है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अंतिम तारीख को लेकर के भेजा गया है, और अगर मंजूरी मिलती है तो लास्ट डेट जो है आपकी बढ़ जाएगी। पिछले वर्षों के मुकाबले से भी ज्यादा आवेदन आए हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और यहाँ पर बढ़ने की असल वजह क्या है वो ऑलरेडी आप सभी को पता है, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। एस्टेट की जो परीक्षा है बिहार में, उसकी जो तिथि है उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि 24 अगस्त 2023 की रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन इसमें कर सकते थे। पंजीकरण के साथ शुल्क जमा किया जाएगा। उन्हें उक्त परीक्षा के परीक्षा आवेदन पत्र भरने, प्रमाण पत्र अपलोड करने और त्रुटि सुधार करने के लिए 25 अगस्त 2023 को 6 बजे तक संध्या तक अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी कि आपकी तिथि यहाँ पर बढ़ गई है, और साथ ही साथ सुधार करना सुनिश्चित करें, उसको लेकर के भी बात की गई है। अगली अपडेट, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। पटना से ही न्यूज है जिसमें पटना हाई कोर्ट ने टीईटी जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको नियमित वेतनमान दिए जाने से संबंधित जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है, और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जो थे उन्होंने बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमावली को रद्द किए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए ये एक दंड नियमावली है। परंतु सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता जो थे उनके द्वारा कहा गया कि नियोजित शिक्षकों के नियमित कैडर वेतनमान का मुद्दा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है, और ये इसी कारण से ये फैसला जो है वो लिया गया, निरस्त कर दिया गया। अगली अपडेट आपकी, शिक्षक नियुक्त परीक्षा आज से शुरू। जो बिहार शिक्षक भर्ती है 1,70,461 पदों पर नियुक्ति होगी। 850 केंद्रों पर जो है 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थी जो है उनको परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली के लिए सुबह 7:30 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। और लास्ट में भी लिखा है अफवाहों से दूर रहें। कदाचार परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पकड़े जाने पर अभ्यर्थियों को जो है वो निष्कासित करने वाली कंडीशन भी बन सकती है। अगली है आपकी बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। आज से 8 लाख परीक्षार्थी जो है इसमें शामिल होंगे। हर 24 परीक्षार्थी पर नियुक्त रहेंगे 2 वीक्षक, और अभ्यर्थियों के सामने ही जो है वो खुलेंगे और सीलबंद होंगे प्रश्न पत्र, वो भी यहाँ बताया गया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर सोए परीक्षार्थी जो हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से परीक्षार्थी जो है वो यहाँ पर आए हैं। और एक खबर जो भी वहाँ परीक्षार्थी अभ्यर्थी पेपर देने गए उनके लिए कि 3 दिन तक पटना और अन्य जिलों में झमाझम बादल बरसने के, बारिश होने के जो है वो आसार हैं। तो इसलिए जो भी है वहाँ पर कहीं अगर बाहर रुके हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना इंतजाम जो है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर अलग अलग सभी जिलों में बारिश की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट, सोमवार देर रात हुई 13 mm बारिश, 1.5 से 2 फुट जमा पानी। यहाँ पर भी देखेंगे पटना को लेकर के ही बात की गई है। तो ये दिखाने का केवल उद्देश्य यही है कि जो भी पेपर देने गए सावधान जो है वो रहिएगा। महापरीक्षा में महंगा हो गया महानगर। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के बात की गई है कि पटना के अभ्यर्थियों का सेंटर नालंदा और मुजफ्फरपुर गया है, और यहाँ पर 350 रुपये से लेकर 3,000 तक के रूम जो है वो बुक हो चुके हैं, और लगातार जो रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगली अपडेट आपकी है, पटना में 38 केंद्र जो है वहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा, और आज से धारा 144 लागू हो गई है। 100 मीटर क्षेत्र में फोटो स्टेट और प्रिंटर की दुकानें बंद रहेंगी। तो जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो सारी चीजें घर से आपको निकलवा करके ही चलनी है, और पहली पाली में सुबह 7:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। वो जो चीज हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। टीईटी शिक्षकों को नियमित वेतनमान की अर्जी खारिज, ये हम पर बता चुके हैं। अब अगले साल ये जो यूपी में शिक्षा भर्ती है उसकी बात करते हैं। तो अब अगले साल ही शुरू हो सकेंगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी होगी। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा, और इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में जो भी लंबित शिक्षक भर्तियां वो अब अगले साल ही होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक समय से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उन पर भी भर्ती अटकी हुई है,
और साथ ही साथ अशासकीय सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय उसमें टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं उनमें भी भर्ती अटकी हुई है। और साथ ही साथ इधर साइड भी देखेंगे तो 2000 अगस्त 2023 में इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी, परंतु 13 लाख से अधिक आवेदन अभ्यर्थियों ने इसमें किए थे और इसके आगे की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो रही है। वही परिषदीय जो विद्यालय उसमें भी 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही शुरू हो सकेंगी, जिसको लेकर के क्लियर लिखा है कि अगले साल से ही अब देखने के मिल सकते हैं चांसेस, क्योंकि इसको बनने में और सारी चीजें होने में समय लगेगा। और लास्ट अपडेट इस वीडियो की जो कि आपकी है इसी पटना के जो एसटीईटी की जो परीक्षा है उसमें विलंब शुल्क के साथ भी आप आवेदन कर पाएंगे, उसी का ही यह नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, वहां से भी आप देख पाएंगे। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।